उसी बेस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है और जो एफआईआर की गलतियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट लेवल तक स्क्रूटनाइज की जाती है कि क्या ट्रायल एफआईआर के फैक्ट से मैच करता है कि नहीं। बाद में जब गवाहियां होती केस की, एविडेंस को टेस्ट किया जाता है, इसलिए बहुत आवश्यक होता है कि प्राथमिकी या एफआईआर समय रहते दर्ज की जाए, सीधे स्पष्ट शब्दों में क्लियरली और सच बात बोली जाए। उसके अंदर लाग लपेट की आवश्यकता नहीं होती। जितना आपने देखा, जितना आपको पता है और जितनी आपकी जानकारी है, पुख्ता जानकारी आपको एफआईआर में दर्ज करानी चाहिए और इसका सबूत अपने पास रिटेन करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक थोड़े से अनप्लेजेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, लेकिन ये समाज का एक बहुत एसेंशियल और अहम हिस्सा होता है। ये टॉपिक रिलेटेड है यदि हमारे खिलाफ कोई अपराध हो जाता है या हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि हमारे ऊपर स्वयं कोई आपराधिक मुकदमा या आरोप लगाए जाने की स्थिति बन जाए। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम सभी को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये स्थिति जब उत्पन्न होती है तो उसके बाद इतना समय नहीं होता कि हम किसी तरह की लीगल एडवाइस या अन्य किसी प्रकार का कोई सलाहकार इत्यादि इस तरह की चीज को हम एक्सेस कर सकें। तो बेसिकली इट इज वी हैव टू एक्ट ऑन आवर ओन एट द स्पॉट ऑफ द मोमेंट। इसलिए इसकी जानकारी हमें पहले से होनी चाहिए। जैसे हम आग लगने पे कुआं खोदना शुरू नहीं करते, इस प्रक्रिया की जानकारी हर एक लेमैन को होना इसलिए आवश्यक होता है कि जिस वक्त वह इन परिस्थितियों में पड़ता है तो इतना समय नहीं होता कि वह लीगल एडवाइस ले सके, या उसको अगर इस बात की पूर्व जानकारी नहीं है कि आगे की किस तरह की प्रक्रिया उसको फॉलो करनी है, तो वो उस परिस्थितियों में सही वांछित तरीके से एक्ट नहीं कर पाता। किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध हो जाता है तो उस स्थिति में उसे प्राथमिकी या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या एफआईआर दर्ज करानी होती है, जिसके लिए वो किसी भी थाना प्रभारी के पास जा सकता है। थाना प्रभारी का अर्थ यह हुआ कि स्वयं एसएचओ या उसके अंडर ड्यूटी ऑफिसर या मुंशी हेड कांस्टेबल, एक डेजिग्नेटेड ऑफिशियल होता है पुलिस का, जो कि इन चीजों को, जो कि पुलिस की डीडीआर और एफआईआर के कॉलम्स मेंटेन करता है और तफ्तीश के रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करता है। तो एमएससी को हम डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं या ड्यूटी ऑफिसर के जरिए, या हम एसएचओ को स्वयं अप्रोच कर सकते हैं और अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। इसको पुलिस अपनी लैंग्वेज में दर्ज कर सकती है या आप उसको लिखित में भी दे सकते हैं, जिसको वो अपने तरीके से कानून की भाषा में उसको दर्ज कर लेते हैं और इसकी एक कॉपी कंप्लेनेंट या इन्फॉर्मर को दी जाती है। ये बेसिकली सीरियस ऑफेंसेस के बारे में। इसके अतिरिक्त कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं कि जो बहुत सीरियस नहीं होते और उनकी तफ्तीश या इन्वेस्टिगेशन को टाला जा सकता है, तुरंत उसके ऊपर एक्शन करने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि गंभीर अपराधों में होती है, जैसे मर्डर है या किसी को ग्रीवियस हर्ट है या सीरियस इंजरी हुई है या कहीं स्कफल एक्चुअली चल रही है, जहां पर इस तरह के आपराधिक घटनाएं या क्रिमिनल केसेस बहुत सीवियरिटी का अगर कोई होता है, तो उस इंस्टेंस में भी त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता होती है, जिसके बारे में प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। इसके अतिरिक्त पुलिस जो है अपने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए अन्य अपराधों में प्रतीक्षा करती है। वो पहले उसके बारे में जानकारी पता करती है और उसके बाद में उसकी पक्की एफआईआर बना के उसकी कॉपी जो है इन्फॉर्मर को या कंप्लेनेंट को दी जाती है। अगर मान लीजिए पुलिस ऐसी कार्रवाई नहीं करती, जैसा कि अक्सर हम सुनने में आते हैं कि साहब हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की पुलिस ने, या पुलिस ने फॉर रीजंस ऑफ फियर और फेवर, या किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना है जो कि समाज में बहुत प्रभाव रखता है, या किसी बाहुबली के खिलाफ, तो उस समय पुलिस जो है वो थोड़ा कॉशियसली चलती है। ऐसी लोगों की शिकायत होती है कि वो दर्ज करने से हिचकिचाती है। तो उस केस में ये आवश्यक है कि आप अपनी तरफ की जो आपकी शिकायत है उसको किसी न किसी तरह आप रिकॉर्ड पे लाएं। मान लीजिए पुलिस लेती है, तो आप प्रयास कीजिए कि आपको एमएससी जो आपकी लिखित शिकायत है, भले ही उस पर मुकदमा बनता है नहीं बनता, ये आप उसे कह सकते हैं कि ये तहकीकात जो है आप बाद में कर सकते हैं, कृपया मुझे इसकी एक रसीद दे दें, ताकि इसके ऊपर जो भी वांछित कार्रवाई है, जो भी आपको समय लग रहा है, वो आप समय लेकर उसके ऊपर आगे कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन मुझे इस बात का साक्ष्य सबूत चाहिए कि मैंने आपके पास ये इस तरह का इंसिडेंट या इस तरह की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस तरह की राजीनामे से पुलिस बचाती। तो ऐसा नहीं है कि जब भी अगर मान लीजिए आपकी एफआईआर डायरेक्टली दर्ज नहीं हो रही तो उसके पीछे कोई पुलिस का वेस्टेड मोटिव ही हो। अन्यथा आप ये डिमांड जरूर कर सकते हैं कि इसकी मुझे रिकॉर्ड या रिसीट उस कंप्लेंट की आपको दे दी जाए। इसके अतिरिक्त जो आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से या ईमेल के जरिए अगर पुलिस को कोई सूचना देते हैं, तो उसे 3 दिन के अंदर आपको साइंड कॉपी पुलिस के पास देना आवश्यक होता है, तभी उस कंप्लेंट को पुख्ता या पक्का माना जाता है। इसके अतिरिक्त मान लीजिए अगर पुलिस फिर भी कार्रवाई नहीं करती और आपको रसीद देने से भी मना करती है, तो इसी प्रावधान के अंतर्गत आपको यह अधिकार है या ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को इस मसले की रिपोर्ट करें और उसमें आप ये ब्यौरा भी दें कि इस प्रकार से मैंने पुलिस को ऐसे अप्रोच किया था और उन्होंने उस पर वांछित कार्रवाई नहीं की। यदि उसको एसपी अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसके बाद उनको पता लगता है कि इसमें कार्रवाई बनती है नहीं बनती है, उनका अपना व्यू होता है जो कि एक पुलिस ऑफिशियल का व्यू है। आपको फिर भी लगता है कि मान लीजिए उस पर वांछित कार्रवाई होनी थी और वो किसी भी तरह से पुलिस अथॉरिटीज द्वारा नहीं की जा रही, तो अर्लियर सेक्शन 156(3)
सीआरपीसी के तहत ये प्रावधान था कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाके अपनी शिकायत विद एफिडेविट दर्ज करा सकते हैं, जिसमें आप ये ब्यौरा दे देते हैं कि ऐसे ऐसे मैं पुलिस के पास गया था और पुलिस ने इस पर कार्रवाई नहीं करी। उस बेस पे मजिस्ट्रेट आगे चाहे तो पुलिस से इंक्वायर करवाते हैं या स्वयं एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस को वांछित निर्देश दे देते हैं। एज अ लेमैन हमारे लिए जानना जरूरी होता है कि पुलिस और मजिस्ट्रेट के पास तक हमारे पास क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं। इसके बाद जो पुलिस मैकेनिज्म है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ये अपने मैकेनिज्म में आ जाता है। अब क्रिमिनल प्रोसीजर का जो नया कोड आया है उसका नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। इसमें भी सिमिलर प्रोविजंस हैं, जैसे सेक्शन 154 जो एफआईआर से डील करता है वो सेक्शन 173 बन गया है और मूलतः प्रोविजन एफआईआर से रिलेटेड लगभग समान ही है। तो ये एक जानकारी थी एफआईआर के बारे में। और एफआईआर कई बार क्रॉस केसेस में भी ये आवश्यक होता है कि मान लीजिए दो पार्टियों के बीच में लड़ाई होती है और दोनों ही पार्टीज को चोट लगती है, उनमें से एक पार्टी जो है वो अपना इलाज करा के घर बैठ जाती है पर्सनल लेवल पे और उसकी रिपोर्ट नहीं करती। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो दूसरी पार्टी है वो जाके कंप्लेंट दर्ज करा देती है, अपना मेडिकल करवा लेती है, एमएलआर प्रिपेयर हो जाती है, मेडिको लीगल रिपोर्ट, और वो उसको एक तरफा शिकायत बन जाती है एक्चुअली, जबकि दोनों पार्टीज का एक पार्टिसिपेशन किसी भी स्कफल या लड़ाई में होता है या उसका बैकग्राउंड होता है, तो सिर्फ एक पक्ष की बात सुनी जाती है। इसलिए ध्यान रखें कि एफआईआर का मैकेनिज्म आपको हमेशा जब आप रिपोर्ट करते हैं ये सिंपल भाषा में आप लिखें या सिंपल भाषा में कहें, उसको कानूनी भाषा में डालना पुलिस का काम होता है। किस तरह से उसको रिकॉर्ड किया जाना है, इसकी जो एमएससी होते हैं, मुंशी हेड कांस्टेबल, उनकी ट्रेनिंग होती है, या किसी वकील के जरिए अगर आप मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करा रहे हैं या अन्यथा कार्रवाई कर रहे हैं तो उनको भी एक लीगल एक्सपर्ट आपके पास बेसिकली अवेलेबल हो जाता है। लेकिन इसके पहले जो कार्रवाई आपने स्वयं करनी है उसमें सीधी बात कहें, सच कहें, दोषी व्यक्तियों का सही ब्यौरा दें जहां तक आपको पता है, किस जगह पे घटना हुई है, किस समय किस तारीख पे हुई है, और जब आप साइन करते हैं किसी रिटन स्टेटमेंट पर तो उसमें टाइम एंड डेट अवश्य लिखें ताकि उसको कोई बाद में मैनिपुलेट ना कर सके। और जहां यथासंभव उसकी रसीद लें, या अगर मान लीजिए आप स्पीड पोस्ट के जरिए या रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए सुप्रिटेंडेंट पुलिस को या किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को उसके बारे में लिखते हैं तो उसका रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल होता है जो समय आने पर आपके काम आता है। एफआईआर को कई बार लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन एफआईआर वो प्रक्रिया होती है जिसे हमने सुप्रीम कोर्ट तक स्टैंड करते या स्टैंड आउट करते, जो एफआईआर के अंदर गलतियां होती हैं उसी बेस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है, और जो एफआईआर की गलतियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट लेवल तक स्क्रूटनाइज की जाती है कि क्या ट्रायल एफआईआर के फैक्ट से मैच करता है कि नहीं। बाद में जब गवाहियां होती हैं केस की, एविडेंस को टेस्ट किया जाता है, इसलिए बहुत आवश्यक होता है कि प्राथमिकी या एफआईआर समय रहते दर्ज की जाए, सीधे स्पष्ट शब्दों में क्लियरली और सच बात बोली जाए। उसके अंदर लाग लपेट की आवश्यकता नहीं होती। जितना आपने देखा, जितना आपको पता है और जितनी आपकी जानकारी है, पुख्ता जानकारी आपको एफआईआर में दर्ज करानी चाहिए और इसका सबूत अपने पास रिटेन करना चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हम समय समय पर अपने लीगल टॉपिक्स जो कॉमन लेमन से रिलेटेड हैं, जैसे हमने पहले विल के बारे में दिया हुआ है या पहले हमने मैट्रिमोनी के बारे में थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है अपने टॉपिक्स के जरिए, तो अगर आप चैनल से जुड़े रहते हैं, इसको सब्सक्राइब करते हैं, तो समय समय पर हम आपको जो आपकी जानकारी के अंदर चीजें होनी चाहिए उनके बारे में हम टॉपिक्स को लगातार कवर करते रहेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। यदि आपका कोई सवाल है या कोई प्रश्न है इस वीडियो के बारे में तो आप डिस्क्रिप्शन में उसको पोस्ट कर सकते हैं, या स्वयं आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं जो कि कमेंट्स के जरिए या अदरवाइज पॉसिबल है, तो वो भी हम देने के लिए इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वी आर विलिंग टू डू दैट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।